आगमनम् आगमनम् आगमनम्। यति परम ज्योति समन समस्तैरनंत परे आये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोय सौए साउड़म। जब लोनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की मूल नायक श्री महावीर भगवान की आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार, उस श्रावकाचार संग्रह में चौथा श्रावकाचार ये लिया गया है, आचार्य अमरचंद स्वामी द्वारा रचित है। कल हमने 80 श्लोक तक जाना था, आज हम उसके आगे जानते हैं श्रावक का आचरण। विस्तार से ना पढ़ते हुए केवल श्लोक और श्लोक का अर्थ ही हम जान रहे हैं, और विस्तार करने के लिए एक एक श्रावकाचार में पूरा एक एक समय अर्थात एक एक चतुर्मास पूरा लग सकता है। इसलिए शॉर्ट रूप में ही उसको हम जान रहे हैं, केवल श्लोक और अर्थ के माध्यम से ही जानते हैं कि क्या आचार्य भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी श्रावकाचार संग्रह में ग्रंथों को अपन जानेंगे कि और ग्रंथ धर्म संग्रह है, यशस्तलक चंपू है, आदि आदि श्रावकाचार भी इसी ग्रंथ में आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि धर्म देवताओं से प्रकट होता है, उनके लिए इस लोक में सभी कुछ देने के योग्य है। इस प्रकार की दुर्विवेक युक्त बुद्धि को धारण करके किसी भी प्राणी का घात नहीं करना चाहिए। वर्तमान में देखा जाता है लोग बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं कि देवता खुश हो जाएंगे बलि चढ़ाने से। एक जीव को मारने से दूसरा जीव खुश हो जाएगा क्या? मिथ्या मान्यता लोगों ने बना रखी हैं, और ऐसी मान्यता की लोक में सभी कुछ देने की योग्य है, देवताओं को सब कुछ देने की योग्य है। एक तरफ तो कहते हैं कि उन्होंने सृष्टि की रचना की, दूसरी तरफ उनको ही उन पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। उन पशुओं को उन्हें नहीं बनाया क्या? अगर ऐसा मानते हैं सब कुछ उन्होंने बनाया तो उन्होंने तो बनाया है, तो वो अपने ही बनाई हुई वस्तु को, अपने ही बनाए हुए जीवों को अपने लिए प्रसन्न होने के लिए उनकी बलि चढ़वाएंगे क्या? ये मिथ्या मान्यता है। दुर्विवेक युक्त बुद्धि को धारण करके ये क्रियाएं की जाती हैं, तो ये मिथ्या है। अतिथि आदि पूज्य पुरुष के भोजन के निमित्त बकरे आदि के घात करने में कोई भी दोष नहीं है, ऐसा विचार करके अतिथि के लिए भी किसी प्राणी का घात नहीं करना चाहिए। बोले मेहमान आया है तो उसके लिए अगर दो तो दोष नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। मिथ्या मान्यताएं हैं और हिंसात्मक क्रियाएं हैं। छोटे छोटे बहुत प्राणियों के घात से उत्पन्न हुए भोजन की अपेक्षा एक बड़े प्राणी के घात से उत्पन्न हुआ भोजन उत्तम है, ऐसा विचार करके भी किसी बड़े प्राणी का घात कदाचित भी नहीं करना चाहिए। ये भी हिंसा, चाहे जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, जीव तो जीव है, तो कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। एक ही हिंसक प्राणी के मारने से बहुत प्राणियों की रक्षा होती है, ऐसा समझ कर के भी सिंहादिक हिंस प्राणियों के हिंसा नहीं करनी चाहिए। सिंह की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। बोले एक की हिंसा कर लो तो सब सैकड़ों जीव बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा ही उस समय विवेक लगाना चाहिए। जैसे कि आपके घर में बारिश का मौसम है या कीड़े आ रहे हैं, लाइट जलाने पर कीड़े आते हैं, उसी समय एक छिपकली आ जाती है और वह छिपकली उन कीड़ों को खा रही है, और आप देख रहे हैं कि वो छिपकली कीड़ों को खा रही है, तो आपके मन में विचार आया कि अरे एक छिपकली इतने सारे कीड़ों को खा रही है, एक काम करो एक छिपकली को ही मार दो जिससे इतने सारे जीवों की जान बच जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आपको उसको भी नहीं मानना, वो भी एक जीव है। आप एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव को मार रहे हैं, इसमें कहाँ से आपकी अहिंसा हो गई? इसमें भी तो हिंसा ही है। अब वहाँ पर आप अपना विवेक लगाइए कि आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो वहाँ करने के लिए
आप लाइट बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर देंगे तो छिपकली अपने रास्ते चली जाएगी और वो जो जीव हैं वो जीव जहाँ प्रकाश होगा वो वहाँ उड़ जाएंगे, तो आपके यहाँ से दोनों चले जाएंगे। तो वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करोगे, हिंसा से भी बच जाओगे, अहिंसा धर्म का पालन हो जाएगा। आपको ना छिपकली को मानना है ना छोटे जीवों को मानना है, जीव तो जीव है। अर्थात विवेक पूर्वक की गई क्रिया अहिंसा धर्म का पालन कराने में सहयोगी बनती है। अनेक प्राणियों के घातक ये सिंह आदि जीते हुए गुरु अत्यधिक पाप का उपार्जन करते हैं। ऐसी अनुकंपा करके भी हिंसक प्राणियों को नहीं मानना चाहिए। बोले जब तक ये जिएगा तो हिंसा करेगा तो इसको पाप का बंध होगा, बोले एक काम करो इसको ही मार दो तो जैसे ये पाप से बच जाएगा। अरे वो पाप से बच जाएगा, आप तो पहले पाप कर रहे हैं। बहुत दुखों से पीड़ित प्राणी शीघ्र ही दुख के विच्छेद को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार की मिथ्या वासना रूपी कटार को लेकर के दुखी भी प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार है, तड़प रहा है, अस्वस्थ है, उसके प्राण अटके हुए हैं, जा नहीं रहा, बोले एक काम करो मार दो, इसके कष्ट को दूर हो जाएगा, कम से कम कष्ट से निवारण तो हो जाएगा। नहीं, ये तो आप हिंसा कर रहे हैं। जब तक उसकी आयु कर्म है तब तक तो वो जिएगा, उसको उसकी आयु जीने दो। सुख की प्राप्ति कष्ट से होती है, अतएव मारे गए सुखी पुरुष परलोक में भी सुखी ही उत्पन्न होंगे। ऐसा तर्क रूप खड्ग सुखी जनों का घात करने के लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए। सुधर्म की अभिलाषा करने वाले शिष्य को अधिक अभ्यास से सुगति के साधनभूत समाधि सार को प्राप्त अपने गुरु का सिर नहीं काट देना चाहिए। भैया अर्थात हमारे गुरुदेव अधिक काल तक योग के अभ्यास से समाधि में निमग्न हैं। यदि देव इस समय इनका सिर काट दिया जाए तो गुरुराज परम पद को प्राप्त करेंगे। ऐसी कुतर्क बुद्धि से प्रेरित होकर यदि कोई शिष्य अपने गुरु का सिर काटेगा तो गुरु का परम पद पाना तो संदिग्ध है, पर शिष्य को हिंसा पाप का भागी होना निश्चित है। थोड़े से धन के प्यासे और शिष्यों को विश्वास उत्पन्न करने के लिए नाना प्रकार की रीतियां दिखलाने वाले खारपटिक लोगों के शीघ्र ही घट के फूटने से चिड़िया के मोक्ष के समान मोक्ष का भी श्रद्धान नहीं करना चाहिए। कुछ मत ऐसे मानते हैं कि एक चिड़िया मटके में है, कैद है, मटका फोड़ दो, चिड़िया उड़ गई तो चिड़िया आज़ाद हो गई, चिड़िया का मोक्ष हो गया। तो वैसे ही शरीर में आत्मा कैद है, शरीर को ख़त्म कर दो, आत्मा बाहर निकलेगी तो आत्मा को मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे मानने वाले, मिथ्या मान्यता मानने वाले भी जीव हैं। किसी समय भारत में खारपटिक नाम का एक मत प्रचलित था। खारपटिक, उसकी मान्यता थी कि जिस प्रकार घड़े में बंद चिड़िया घड़े के फोड़ देने से छुटकारा पा जाती है, इसी प्रकार शरीर का घात होने पर आत्मा भी शरीर से विमुक्त हो जाती है। ग्रंथकार इसे लक्ष्य में रखकर कहते हैं कि इस प्रकार किसी को बंधन मुक्त होने या करने की भावना से उसके शरीर का घात नहीं करना चाहिए और ना इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति का श्रद्धा नहीं करना चाहिए। तथा कृश उदर वाले किसी भूखे पुरुष को भोजन के लिए सामने आता हुआ देखकर अपने शरीर के मांस को दान करने की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक अपने आप का भी घात नहीं करना चाहिए। ना अपना ना दूसरा, घात तो घात है। अर्थात कुछ लोग भूखे पुरुष को अपने शरीर के मांस दान में भारी पुण्य मानते हैं। कोई भूखा पुरुष है तो बोले अपना मांस काट के दे दो तो भारी पुण्य मिलेगा। उन्हें लक्ष्य में रखकर कहा गया है कि उनका यह कृत्य भी पाप रूप ही है। जिन देवोपदिष्ट अनेक नए भेदों के विशारद गुरुजनों की उपासना करके जिन मत के रहस्य को जानने वाला और अहिंसा का आश्रय लेने वाला
ऐसा कौन विशुद्ध बुद्धि पुरुष है जो उपर्युक्त प्रकार के मोह में प्रवेश करेगा, अर्थात जैन धर्म के नियमों का ज्ञाता कोई भी पुरुष ऊपर कहे गए हिंसा के विविध प्रकारों के मोह में नहीं पड़ेगा। प्रमाद के योग से जो कुछ भी असत कथन किया जाता है वह सर्व असत्य जानना चाहिए। उस असत्य के 4 भेद कहे गए हैं। जिस वचन में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान वस्तु भी निषेधित की जाती है वह प्रथम प्रकार का असत्य है। जैसे देवदत्त के होते हुए भी यह कहना कि देवदत्त यहाँ नहीं है, ऐसा कहना, ये पहला असत्य है। दूसरा, जिस वचन में पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अविद्यमान भी वस्तु स्वरूप स्पष्ट किया जाता है वह दूसरे प्रकार का असत्य है। जैसे घड़े के नहीं होने पर भी यह कहना कि यहाँ पर घड़ा है, ये दूसरा झूठ कहलाता है। तीसरा, जिस वचन में अपने स्वरूप चतुष्टय से विद्यमान भी वस्तु अन्य स्वरूप से कही जाती है यह तीसरे प्रकार का असत्य जानना चाहिए। जैसे बैल को घोड़ा कहना, बैल खड़ा है और उसको घोड़ा कहना, ये तीसरा असत्य है। अब चौथे प्रकार का असत्य गर्हित, सावध और अप्रिय रूप में सामान्य से 3 प्रकार माना गया है। जो वचन पिशुन्नता और हंसी से मिश्रित है, कर्कश है, मिथ्या दर्शन रूप है, व्यर्थ की बकवाद रूप है तथा और भी जो इसी प्रकार के सूत्र प्रतिकूल वचन हैं वे सब गर्हित, निंदित, गर्हित मतलब निंदित वचन कहे गए हैं। जिन वचनों से प्राणी घात आदि की प्रवृत्ति हो ऐसे छेदन, भेदन, मरण, कर्षण, वाणिज्य और चोरी आदि के वचन को सावध वचन जानना चाहिए। जो वचन अप्रीतिकारक, भयजनक, खेद उत्पादक, बैरवर्धक, शोककारक, कलहकारक और दूसरों को संतापकारी है उन सबको अप्रिय वचन जानना चाहिए। वो सारे के सारे वचन कैसे हैं? अप्रिय वचन हैं। इन उक्त सब प्रकार के वचनों में एक प्रमत्त योग ही कारण कहा गया है। अतः असत्य भाषण में नियम से हिंसा ही अवतरित होती है। अर्थात जहां कसाई युक्त वचन बोला जाए वहां पर हिंसा अवश्य है। कसाई युक्त वचन बोला जा रहा है वहां पर हिंसा ही है। यथा सर्व प्रकार के असत्य वचनों का मूल कारण यदि कोई है तो वो है प्रमत्त योग। प्रमत्त योग कहा गया है। अतः बुरे कार्य को छोड़ने और उत्तम कार्य के करने के लिए बोले जानने वाले अप्रिय वचन असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। बुरे कार्य के छोड़ने और उत्तम कार्य के करने के लिए बोले जाने वाले अप्रिय वचन असत्य नहीं कहे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर माँ बच्चे का कितना ध्यान रखती है, बच्चे का ध्यान रखती है ना, तो माँ बच्चे से कहती है कि झूठ बोलती है, मिठाई ख़त्म हो गई, मिठाई ख़त्म हो गई, लड्डू ख़त्म हो गए, लड्डू खिला रही थी, लड्डू ख़त्म हो गए, झूठ बोला, लेकिन वो अप्रिय होने के बाद भी सही है। बच्चे का स्वास्थ्य देखा जा रहा है। वो पहले के बच्चे मान जाते थे लेकिन आपके बच्चे नहीं मानते। आपके बच्चे तो बहुत होशियार हो गए। जैसे पहले के बच्चों को तो ये कहते थे ऊ बाबा ले गया, ख़त्म हो गए, हाथ खाली कर दिए, पीछे छुपा दिया, बोले बाबा ले गया, ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक है, चलेगी माँ, चलेगी अपने काम में कर रही। अब बच्चा आया, उसने उठा के और सब खा पी लिए। अब माँ आई तो देखा तो डब्बा खाली। माँ ने पूछा क्यों, मिठाई खाई? बोले कहाँ खाई, बाबा तो ले गया था। कौन ले गया था? बाबा तो ले गया था। कहाँ से खाई? ख़त्म तो हो गई थी, आप ही तो बता रही थी ख़त्म हो गई।
तो आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए। जो पुरुष भोग और उपभोग के साधनभूत सर्व प्रकार के सावध वचनों को छोड़ने के लिए असमर्थ है, उन्हें भी शेष सर्व प्रकार के अनृत वचन तो नित्य छोड़ना ही चाहिए, सारे झूठ छोड़ने चाहिए। जो प्रमत्त योग से दूसरे के द्वारा नहीं दिए हुए धन धान्यादि परिग्रह का ग्रहण करना, उसे चोरी जानना चाहिए, और यह चोरी भी हिंसा ही है, क्योंकि वह भी दूसरों के प्राण घात का कारण है। ये धन धान्यादिक पदार्थ पुरुषों के बाहरी प्राण हैं, अतः जो मनुष्य जिसके धन आदि का हरण करता है, वह उसके प्राणों को ही हरता है। मेहनत की कमाई कोई लेके चला जाए ना, प्राण ही चले जाते हैं। हिंसा के और चोरी के अव्याप्ति दोष नहीं है, क्योंकि अन्य के द्वारा स्वीकृत द्रव्य के ग्रहण करने में प्रमत्त योग स्पष्ट रूप से पाया जाता है, अतः चोरी करने में हिंसा सुघट ही है, तथा हिंसा और चोरी के अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है, क्योंकि वीतरागी पुरुषों के कर्म नौ कर्म बरगड़ाओं के ग्रहण करने में प्रमत्त योग नहीं पाया जाता, और प्रमत्त योग रूप एक कारण के विरोध से उनके हिंसा का दोष नहीं लगता। अतः कर्म नौ कर्म बरगड़ाओं के ग्रहण करते हुए भी वीतरागी पुरुष चोरी के दोष से रहित ही जानना चाहिए। जो पुरुष अन्य के जलाशय कूप आदि से जल आदि के ग्रहण करने की निवृत्ति करने के लिए असमर्थ हो, उन्हें भी अन्य सर्व प्रकार की अदत्त वस्तुओं का परित्याग नित्य ही करना चाहिए। जो वेद नौ कसाय के राग योग से स्त्री पुरुष की मैथुन क्रिया होती है, वह अब्रह्म कहलाता है। इस मैथुन क्रिया में भी हिंसा अवतरित है, क्योंकि उसमें जीवघात सर्वत्र पाया जाता है। जिस प्रकार तिलों की नाली में तपे लोहे के डालने से तिल जल भुन जाते हैं, उसी प्रकार मैथुन समय स्त्री की योनि में पुरुष लिंग के प्रवेश करने पर योनिस्थ बहुत जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त काम विकार की अधिकता से अनंग क्रीड़ा आदि जो कुछ भी अवैध मैथुन के कार्य किए जाते हैं, उनमें भी रागादि की उत्पत्ति के वश से हिंसा होती है। जो जीव मोह के उदय से अपनी स्त्री मात्र को छोड़ने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी शेष समस्त स्त्रियों के सेवन नहीं करना चाहिए। मोह के उदय से उत्पन्न हुआ ममत्व परिणाम मूर्छा कहलाती है। पांचवाणु व्रत की व्याख्या चल रही है, और यह जो मूर्छा भाव है उसे ही परिग्रह जानना चाहिए। तत्पाल सूत्र में कहा है मूर्छा परिग्रह। अतः जो पुरुष मूर्छावान है, वह शेष वाह परिग्रह के बिना भी सग्रंथ अर्थात परिग्रही है, क्योंकि परिग्रह का मूर्छा लक्षण करने से परिग्रह की व्याप्ति सुघटित होती है। यदि ऐसा है अर्थात मूर्छा ही परिग्रह है, तो बहिरंग परिग्रह कोई भी पदार्थ नहीं माना जाएगा। अगर मूर्छा ही परिग्रह है तो बहिरंग परिग्रह कोई परिग्रह माना ही नहीं जाएगा। इस शंका का समाधान यह है कि यह बाह्य पदार्थ रूप परिग्रह मूर्छा के निमित्त पने को निरंतर धारण करता है। अर्थात परिग्रह के दो भेद शास्त्रों में कहे गए, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। पर पदार्थों में ममता रूप मूर्छा का होना, यह परिग्रह का लक्षण अंतरंग परिणामों से संबंध रखता है, अतः बाह्य परिग्रह का उससे कोई संबंध नहीं है। यदि कोई ऐसी आशंका करे तो ग्रंथकार उसका समाधान करते हैं कि मूर्छा की उत्पत्ति में धन धान्यादि बाह्य पदार्थ ही निमित्त कारण होते हैं। जब बाहरी द्रव्य अपने पास होगा ना, तभी उसमें ममत्व भाव आएगा, वरना ममत्व भाव आएगा कैसे? अतएव कारण में कार्य के उपचार से बाह्य पदार्थों में भी मूर्छा परिग्रह यह लक्षण घटित हो जाता है।
यदि कहा जाए कि बाह्य पदार्थ का ग्रहण करना परिग्रह है, तब तो वीतरागी कसाय रहित मुनियों के कार्मण वर्गणाओं के ग्रहण करने से परिग्रह का उक्त लक्षण अतिव्याप्ति दोष को प्राप्त होता है। ग्रंथकार इस आशंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि यथा कसाय रहित जीवों के कर्म वर्गणाओं के ग्रहण करने में मूर्छा नहीं होती है। कर्म वर्गणाएं आती हैं तो मूर्छा नहीं होती है, अतिव्याप्ति दोष नहीं प्राप्त होता है। यह परिग्रह अति संक्षेप से दो प्रकार का है, अभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह। इनमें प्रथम जो है अभ्यंतर परिग्रह वो 14 प्रकार का है और दूसरा 2 प्रकार का है। अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद इस प्रकार हैं। मिथ्यात्व 14 भेद, मिथ्यात्व स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद रूप, राग भाव तथा हास्य आदि 6 दोष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय। इस प्रकार अंतरंग परिग्रह के 14 भेद हुए। बाह्य परिग्रह के 2 भेद हैं। बाह्य परिग्रह के 2 भेद बताए गए। 2 भेद में पहला है सचित परिग्रह, दूसरा है अचित परिग्रह। सचित परिग्रह में दासी, दास, गाय, भैंस आदि ये सचित परिग्रह कहलाते हैं और मकान, बर्तन आदि ये अचित परिग्रह कहलाते हैं। इसमें घर भी लगा लेना, जमीन भी लगा लेना, घर भी लगा लेना, रुपए पैसे भी लगा लेना और अनाज आदि लगा लेना, तो टोटल मिला के 10 परिग्रह के भेद हो जाते हैं। यह दोनों ही बाह्य परिग्रह कभी भी हिंसा का अतिक्रमण नहीं करता है। अर्थात कोई भी परिग्रह किसी भी समय हिंसा से रहित नहीं है। कोई भी परिग्रह हिंसा से रहित नहीं है। अतएव जिनागम के ज्ञाता आचार्यगण दोनों ही प्रकार के त्याग को अहिंसा सूचित करते हैं और दोनों प्रकार के परिग्रह के धारण करने को हिंसा कहते हैं। क्रोध आदि कसाय हिंसा के पर्याय रूप है, अतः अंतरंग परिग्रहों में हिंसा स्वयं सिद्ध है तथा बहिरंग परिग्रहों में मूर्छा भाव ही नियम से हिंसापने को प्राप्त हो जाती है, हिंसापने को प्राप्त होता है। यदि कहा जाए कि ममत्व परिणाम नाम मूर्छा है, ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है, तब तो उंदर मतलब मूसक का शत्रु कौन? बिलाव। और हरण के बच्चों आदि में कोई भेद नहीं रहेगा। ममत परिणाम का नाम मूर्छा है। यदि ऐसा कहा जाए तो मूसक का शत्रु बिलाव और हरण के बच्चों आदि में कोई भेद नहीं होगा। सो ऐसा नहीं समझना, क्योंकि उन दोनों में मूर्छा की विशेषता से बहुत भेद है। देखो हरे तृणांकुरों के चरने वाले मृग के बच्चे में मूर्छा बहुत मंद होती है और चूहों के समूह को मारकर खाने वाले बिलाव में वह मूर्छा अति तीव्र होती है। इसलिए दोनों की मूर्छा समान नहीं है। बिल्ली को देखो कभी, अगर मान लो चूहा किसी बिल में घुस जाए ना और उसने देख लिया कि इसमें घुसा है, तो बिल्ली वहाँ पर बैठी रहेगी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठी रहेगी। वो एक आसन लगा के वहीं बैठी रहेगी, कब वो निकले और कब ये पकड़े, ऐसी आसक्तिपूर्वक पकड़ती है। तो उसमें मूर्छा बिल्ली की बिलाव की ज़्यादा है। कारण की विशेषता से कार्य में विशेषता निर्बाध होती है। जैसे कि दूध और खंड में मधुर रस का प्रीति भेद देखा जाता है। मंद मधुर रस वाले दूध में पीने वाले पुरुष की माधुर्य की प्रीति मंद होती है और अधिक माधुर्य वाली खंड के खाने में वह माधुर्य प्रीति तीव्र कही जाती है। दोनों में अंतर है।
तत्वार्थ के अश्रद्धान में कारण प्रथम ही मिथ्यात्व कहा है तथा प्रथम कसाय अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार कसाय सम्यक दर्शन रूप रत्न के चोर हैं। अतः इनको छोड़कर सम्यक दृष्टि पुरुष दूसरी अप्रत्याख्यान वर्ण कसायों को भी त्याग करके देश चारित के सम्मुख आता है, क्योंकि ये अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय नियम से देश चारित्र का निरोध करती हैं, अर्थात देश चारित्र को प्रकट नहीं होने देती हैं। अतः अपनी शक्ति के अनुसार मार्दव, शौच, संयम आदि धर्मों की भावना से शेष समस्त अंतरंग परिग्रहों का परिहार करना चाहिए। यथा बहिरंग भी परिग्रह से अनुचित असंयम उत्पन्न होता है, अतः सचित और अचित सभी प्रकार का बहिरंग परिग्रह भी छोड़ देना चाहिए। जो पुरुष धन धान्य दासी दास आदि मनुष्य और मकान संपदा आदि को छोड़ने के लिए समर्थ ना हो, उसे भी संचित परिग्रह को क्रस करना चाहिए, क्योंकि धर्म का तत्व तो निवृत्ति रूप ही है। यथा रात्रि में भोजन करने वालों के अनिवार्य रूप से हिंसा होती है, अनिवार्य रूप से हिंसा होती है। अतः हिंसा के त्यागी जनों को रात्रि भोजन करना भी त्यागना चाहिए। अनिवृत्ति अर्थात अत्याग भाव रागादिक भावों के उदय की उत्कृष्टता से होता है, इसलिए वह हिंसा का अतिक्रमण नहीं करता है। तो फिर जो पुरुष रात दिन आहार करता है कैसे नहीं संभव है, अर्थात हिंसा तो होगी। अर्थात अहरनिश भोजी पुरुष के राग की अधिकता के कारण अवश्य ही हिंसा है। यदि ऐसा है तो दिन में भोजन का परित्याग कर देना चाहिए और रात्रि में भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से नित्य हिंसा नहीं होती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दिन में भोजन की अपेक्षा रात्रि भोजन में राग की अधिकता होती है। जैसे कि अन्न का ग्रास खाने वाले की अपेक्षा मांस के ग्रास को खाने वाले के अधिक राग होता है। सूर्य के प्रकाश के बिना भोजन को करने वाला मनुष्य हिंसा का परिहार कैसे कर सकेगा, अर्थात नहीं कर सकेगा। यदि दीपक को जला करके रात्रि में भोजन करेगा तो भोज्य पदार्थ में पड़े हुए सूक्ष्म जीवों की हिंसा को कैसे दूर कर सकेगा। अधिक कहने से क्या लाभ है। जो पुरुष मन वचन काया से रात्रि भोजन का परित्याग करता है वह सदा ही अहिंसा धर्म का पालन करता है। इस प्रकार रत्नत्रयात्मक मोक्ष के मार्ग में जो आत्महित के इच्छुक पुरुष निरंतर प्रयत्न करते हैं वे शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे परिधि अर्थात परिकोट, परिखा मतलब कोट खाई नगर की रक्षा करते हैं। चारों तरफ से कोट में के प्रवेश करने पहले खाई बना दी जाती है, उसको कहते हैं कोट खाई। तो नगर की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार शील व्रत की रक्षा करते हैं। अतः ग्रहण किए गए अहिंसा आदि व्रतों के परिपालन के लिए गुण व्रत और शिक्षा व्रत रूप 7 शीलों को भी पालन करना चाहिए। सुप्रसिद्ध सीमा सूचक चिन्हों के द्वारा सर्व और मर्यादा को करके पूर्वाधिक 10 दिशाओं में अविचलित दृढ़ वृत्ति अर्थात प्रसिद्ध करनी चाहिए। प्रसिद्ध स्थानों को व्रत करना चाहिए। इस प्रकार मर्यादित दिशाओं के विभाग में ही जो पुरुष गमनागमन रूप प्रवृत्ति करता है उस पुरुष के नियमित सीमा के भीतर सकल असंयम भाव के अभाव होने से अहिंसा व्रत पूर्णता को प्राप्त होता है।
यह दिग्व्रती नामक गुण व्रत है। उस दिग्व्रत में भी ग्राम, आपण मतलब बाजार, भवन और मोहल्ला आदि का नियत काल तक परिमाण करके शेष देश से विरमण अर्थात गमनागमन का त्याग करना चाहिए। यह देशव्रती नामक गुण व्रत होता है। इस प्रकार बहुत प्रदेश से व्रत वह निर्मल बुद्धि वाला श्रावक उस नियमित काल में उस मर्यादित क्षेत्र से बाहर उत्पन्न होने वाली हिंसा विशेष के परिहार से विशेषतया अहिंसा को आश्रय करता है। अर्थात नियत काल तक मर्यादित क्षेत्र से बाहर गमनागमन ना करने से वह वहाँ पर पूर्ण अहिंसा वृत्ति जैसा होता है। अब अनर्थ दंड वृत्ति नामक तीसरे गुणव्रत का वर्णन करते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। ग्रंथकार कहते हैं कि पापर्दी मतलब आखेट, शिकार, जय पराजय, संग्राम, परिश्री गमन और चोरी आदि करने की बात का कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। जो कर रहा करने दो, हम उसका चिंतन क्यों करें, क्योंकि इनका फल केवल पाप ही है। अनर्थ दंड वृत्ति के 5 भेदों में से यह प्रथम अपध्यान वृत्ति कहलाता है। विद्या, वाणिज्य, मसी, कृषि, सेवा और शिल्प, इन 6 कर्म के 6 कर्तव्य से ये 6 कर्म कहलाते हैं। तो इनसे आजीविका करने वाले पुरुषों को उनके करने वाले पाप के उपदेश रूप से वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिए। यह पापोपदेश वृत्ति कहलाता है। भूमि खोदना, वृक्ष मोड़ना, दूबा घास रौंदना, जल सींचना, आग जलाना और बुझाना तथा पत्र, फल, फूल तोड़ना आदि कार्य ये क्या कहलाते हैं? निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन ना करें। कोई प्रयोजन है बात अलग है, आप ग्रस्त हैं, लेकिन निष्प्रयोजन ना करें। यह प्रमादचर्या वृत्ति होती है। छुरी, धेनु, विष, अग्नि, हल, तलवार, धनुष, बाण आदि ये सब हिंसा के उपकरण हैं। हिंसा के उपकरणों का दूसरों को देना प्रयत्न के साथ परित्याग करें, कभी दूसरों को नहीं देना। यह हिंसा दान वृत्ति है। रागादिक को बढ़ाने वाले तथा अज्ञान बहुल खोटी कथाओं का कभी भी श्रवण, अर्जन, संग्रह और शिक्षण मतलब सीखना सिखाना आदि ना करें। यह दुष्श्रुति वृत्ति कहलाती है। जुआ सर्व अनर्थों में प्रधान है। शौच पवित्रता और संतोष का नाशक है। मायाचार का घर है। चोरी और असत्य का स्थान है। उसे दूर से ही परित्याग करना चाहिए। कौन? जुआ। जुआ को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। ये सब अनर्थों की जड़ है। इसी प्रकार के अन्य भी अनर्थ दंडों को जान करके जो श्रावक उनका त्याग करता है उसका निर्दोष अहिंसा व्रत निरंतर विजय को प्राप्त करता है। राग द्वेष के त्याग से सर्व द्रव्यों में समस्त भाव को अवलंबन कर आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारणभूत सामयिक बारंबार करना चाहिए। रात और दिन के अंत में अर्थात प्रातः काल और शाम काल में मन की चंचलता को रोककर यह सामयिक अवश्य ही करना चाहिए। जहाँ रात्रि समाप्त हो रही हो और जहाँ दिन समाप्त हो रहा हो, और एक मध्याह्न बेला, दोनों संध्याओं के सिवाय अन्य समयों में किया गया सामयिक दोष के लिए नहीं, अर्थात दोष कारक नहीं है। दोष कारक नहीं है, प्रत्युत वह गुण के लिए ही होता है, दोष के लिए नहीं है। वो गुण कारक। कभी भी कर लो आप सामयिक, 2 टाइम तो करना कम से कम, और कभी भी कर लो सामयिक। सामयिक का आश्रय करने वाले पुरुषों के अनुव्रत समस्त सावध योग के परिहार से चारित्र मोह के उदय में
भी महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं। यह प्रथम सामायिक शिक्षा व्रत है। प्रतिदिन धारण किए गए सामायिक रूप संस्कार को स्थिर करने के लिए दोनों पक्षों के अर्धभाग में अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास अवश्य ही करना चाहिए। प्रोसद मतलब उपवास। दिन के पूर्व दिनार्ध में अर्थात मध्याह्न काल में समस्त आरंभ से विमुक्त और शरीर आदि में ममत्व को छोड़कर उपवास को ग्रहण करें। पश्चात एकांत वसतिका को आश्रय करके और समस्त सावध योग को त्याग करके सर्व इंद्रियों के विषयों से विरत रहता हुआ मन वचन काय की गुप्तियों के साथ स्थित होवे। इस प्रकार धर्म ध्यान में संलग्न रहकर आधे दिन को बिताकर और संध्याकालीन विधि को करके पवित्र संस्तर पर स्वाध्याय से निद्रा को जीतता हुआ रात्रि को व्यतीत करे। पुनः प्रातःकाल उठकर और तात्कालिक क्रियाकलाप को करके प्रासुक द्रव्यों के द्वारा आगमोक्त विधि से जिन देव के पूजन को करे, जिन भगवान की पूजन करना चाहिए। तदनंतर पूर्वोक्त विधि से शेष समस्त दिन को तथा दूसरी रात्रि को भी बिता करके तीसरे दिन के अर्ध भाग को प्रयत्न से धर्म ध्यान पूर्वक धर्म साधना करते हुए बितावे। इस प्रकार जो ग्रस्त सर्व सावध कार्यों को छोड़कर 16 पहर का मतलब 48 घंटे 16 प्रहरों को बिताता है, उसके उस प्रोसदोपवास काल में निश्चय करके पूर्ण अहिंसा व्रत होता है। 48 घंटे का एक उपवास, 48 घंटे कुछ भी नहीं लेना। आज 10 बजे खाया है तो परसों 10 बजे खाना, 48 घंटे हो गए, एक कहलाएगा प्रोसद उपवास। भोग और उपभोग के कारण इन गृहस्थों के स्थावर जीवों की हिंसा नियम से होती है, किंतु प्रोसदवास के समय भोग उपभोग के सेवन के अभाव से हिंसा का लेस भी उनके नहीं होता है। उस समय वचन गुप्ती के पालन से असत्य वचन भी नहीं है, समस्त अदत्तादान के अभाव से चोरी भी नहीं है, मैथुन त्याग से अब्रह्म भी नहीं है, और शरीर में मूर्छा रहित होने से उस गृहस्थ के परिग्रह भाव भी नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकार की हिंसाओं से रहित होने से वह श्रावक उस समय उपचार से महाव्रती पने को प्राप्त है, किंतु चारित्र मोह के कर्म के उदय होने से वह संयम स्थान नहीं पाता है। उपवास काल में गृहस्थ के उक्त विधि से किसी भी प्रकारक सा पाप कार्य नहीं होता, किसी प्रकार से पाप कार्य नहीं होता, अतः उसके अनुव्रत भी महाव्रत जैसे हो जाते हैं, अर्थात उपचार से उन्हें महाव्रत कहा जा सकता है। किंतु यतः उसके सभी संयम की घातक प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, अतः निश्चय से उसे महाव्रती या संयम स्थान का धारक नहीं कह सकते। देशव्रती श्रावक के भोग और उपभोग मूलक ही हिंसा होती है, अन्य प्रकार से नहीं। अतएव वस्तु तत्व को जानकर अपनी शक्ति के अनुसार भोग और उपभोग का त्याग करना चाहिए। भोग और उपभोग के निमित्त से कंदमूल आदि साधारण शरीर को घात करने की इच्छा करने वाला पुरुष उस शरीर में रहने वाले
अनंत जीवों का घात करता है। इसलिए समस्त ही अनंतकायिक वनस्पतियों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। बहुत जीवों की उत्पत्ति का स्थानभूत नवनीत, जिसको लौणी कहते हैं, लौणी मक्खन भी त्याग करने योग्य है। तथा आहार की शुद्धि में जो कोई भी वस्तु विरुद्ध, अग्राह्य या अवक्ष कही गई है, उन सभी का त्याग करना चाहिए। जो वस्तु आपको भी उपयोगी नहीं है वो आपके लिए अवक्ष है। जो वस्तु आपके लिए लाभकारी नहीं, आपको शुगर की बीमारी है और शक्कर आपके लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है ना, तो शक्कर भी आपके लिए अवक्ष है, नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपके लिए हानिकारक है। तो ऐसी वस्तु का सेवन ना करें। जो भोग शास्त्र विरुद्ध नहीं है उन्हें भी बुद्धिमान लोग अपनी शक्ति को देखकर त्याग करें, तथा जो भोगो भोग सर्वदा के लिए त्याग नहीं किए जा सकते, मतलब हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए मतलब हमेशा के लिए त्याग नहीं किए जा सकते हैं, उनमें सेवनों में भी एक दिन एक रात्रि आदि की उपभोग्यता से काल की सीमा करनी चाहिए। अगर आप एक दिन का भी संयम धारण कर रहे, नियम ले रहे, तो वो भी आपके लिए संयम ही है। प्रथम की हुई सीमा में फिर भी तात्कालिक निज शक्ति को देख करके समीप के भीतर और भी अंतर सीमा प्रतिदिन करने के योग्य हैं। मतलब जो सीमा आपने ली थी उसमें प्रतिदिन के अलग अलग नियम और सीमा बनाते जाइए। इस प्रकार जो गृहस्थ सीमित अल्प भोगों से संतुष्ट रहता हुआ अधिकांश भोगों को त्यागता है, उसके अधिकतर हिंसा के अभाव से अहिंसा विशेषता को प्राप्त होती है। यह भोगो भोग नामक तीसरा शिक्षा व्रत है। दाता के गुणों से युक्त श्रावक को 100 पर अनुग्रह के हेतु विधि पूर्वक यथाजात रूपधारी अतिथि साधु के लिए द्रव्य विशेष का संविभाग अवश्य करना चाहिए। अतिथि का संग्रह, प्रतिग्रह करना, उच्च स्थान को देना, पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, प्रणाम करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि, इन नवदा भक्ति को आचार्यों ने दान देने की विधि कहा है। इस लोक संबंधी किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा ना रखना, क्षमा धारण करना, निष्कपट भाव रखना, ईर्ष्या ना करना, विषाद ना रखना, प्रमोद भाव रखना और अहंकार ना रखना, ये 7 दाता के गुण बताए गए हैं। इसमें भिन्न तरीके से बताए गए, एक शास्त्र में दूसरे तरीके से बताए गए। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, अलब्धता, विज्ञान, शक्ति के अनुसार देना, ऐसे भी मिलते हैं। राग, द्वेष, असंयम, मद, दुख और भय आदि को ना करें और तप स्वाध्याय की वृद्धि करें। वह द्रव्य अतिथि को देने के योग्य है जिसमें मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन आदि गुणों का संयोग हो, वह पात्र कहलाता है। उसके 3 भेद कहे गए हैं। उनमें अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र, देशव्रत मध्यम पात्र और सकल चारित्र सकल व्रत साधु उत्तम पात्र कहलाते हैं। यथा पात्र को दान देने पर हिंसा का पर्यायभूत लोभ दूर होता है, अतः अतिथि को दान देना हिंसा का परित्याग ही
कहा गया है। जो गृहस्थ अपने घर पर आए हुए गुणशाली मधुकरी वृत्ति से दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाने वाले ऐसे अतिथि के लिए दान नहीं देता है, वह लोभ वाला कैसे नहीं है, अर्थात लोभ वाला ही है। अवश्य लोभी है जो अपने लिए बनाए गए भोजन को मुनि के लिए देता है। अरति और विषाद से विमुक्त है, और लोभ जिसका शिथिल हो रहा है, ऐसे गृहस्थ का भाव युक्त त्याग दान क्या कहलाता है? अहिंसा स्वरूप ही है। अर्थात अतिथि के लिए उपर्युक्त नवदा भक्ति से दिया गया दान अहिंसा धर्म रूप ही है। यह अतिथि संविभाग नामक चौथा शिक्षा व्रत है। अब आगे इसके आगे संलेखना का वर्णन प्रारंभ करेंगे। कल आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।